सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक 2024 में जिनका भी रिजल्ट आया, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या फिर थर्ड के हैं या फिर फिफ्थ के हैं, लगभग स्टूडेंट के दोस्तों बैक आई है। किसी की एक सब्जेक्ट में आई है, किसी की दो सब्जेक्ट में आई है, तो किसी की तीन सब्जेक्ट में भी बैक आई है। तो दोस्तों आप लोगों का जो फॉर्म है रीचेक का, रिवैल्यूएशन का, वो तो आ चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि किन स्टूडेंट की बैक 100% क्लियर हो जाएगी और किन स्टूडेंट की बैक क्लियर नहीं होगी अगर वो रीचेक या फिर स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप लोगों को इसमें करनी क्या चाहिए कि आपको रीचेक का फॉर्म किन स्टूडेंट को भरना चाहिए और किन स्टूडेंट को रीवैल्यूएशन का फॉर्म या फिर यहाँ पर दोस्तों फिर से बैक फॉर्म भर देना चाहिए, कि मतलब कि उनको फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कौन से स्टूडेंट की कैटेगरी में आप आते हो, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। पिछले बार का जो क्राइटेरिया रहा है, किस तरीके से कितने बैक्स लोगों के क्लियर हुए हैं, कितने नंबर तक स्टूडेंट के क्लियर हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आराम से वॉच करिए, ज़्यादा मैं आपका समय बिल्कुल से भी नहीं लेने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहला जो डाउट रहता है कि भैया सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो आपकी अप्लाइड मैथ थर्ड में आती है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैथ फर्स्ट में आती है, और फिजिक्स में आती है, और केमिस्ट्री में भी आती है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट के ऐसे भी कमेंट्स हैं कि भैया मेरी तो बैक आ गई है, कम्युनिकेशन स्किल में आ गई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ गई है। तो ये सारे जो बैक्स होते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की, कम्युनिकेशन स्किल की, ये जो बैक है दोस्तों, ये लगभग यहाँ पर क्लियर बहुत ही कम चांसेस रहते हैं दोस्तों आपके जो क्लियर होने की, अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हो। मैं यहाँ पर आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बैक दोस्तों बहुत ही कम चांस रहते हैं। कम्युनिकेशन की मान लेते हैं कि हो भी जाएगी, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का बिल्कुल से भी चांसेस नहीं रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अप्लाइड मैथ की या फिर फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट की बैक अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करते हो, रीचेक का करते हो, तो हो जाएगा क्लियर। तो दोस्तों इसमें जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपके फिजिक्स के रहते हैं। मैथ का लगभग दोस्तों यहाँ पर फंस जाता है, मैथ का क्लियर नहीं करता है। बाकी जिन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हैं दोस्तों, उनका तो बिल्कुल से भी नहीं होने वाला है, ये आप 100% लिख के ले लो। और अप्लाइड मैथ थर्ड में भी यहाँ पर चांसेस बहुत ही ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार भी बहुत स्टूडेंट ने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन उनकी बैक दोस्तों मैथ थर्ड में नहीं क्लियर हुई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चांसेस कितने परसेंट ज़्यादा रहेंगे अगर आपके नंबर इतने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट में बैक अगर आपकी है दोस्तों और आपके नंबर आ रहे हैं 12 या फिर 10 प्लस, अगर आपके 10 प्लस थे और आपकी बैक्स आ गई है, तो दोस्तों आपके जो चांसेस हैं वो 85% प्लस हैं कि आपका जो बैक है दोस्तों वो 100% क्लियर हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों को 17 नंबर देके पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के जो दोस्तों यहाँ पर नंबर हैं वो 5 आ रहे हैं, 4 आए हुए हैं, 6 आए हुए हैं, तो इसका जो चांसेस रहता है दोस्तों वो बहुत ही लो रहता है कि आप लोगों के जो मतलब कि इसमें बैक है दोस्तों वो यहाँ पर क्लियर हो पाए। क्योंकि यहाँ पर भैया एग्जामिनर भी एक बार चेक करता है और मैक्सिमम वो आप लोगों को 6 से 7 नंबर ही दे सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो भैया इतने नंबर आपको नहीं दे पाएगा जिससे कि आपकी बैक क्लियर हो पाए। अगर आप चाहो तो अगर आपके नंबर 5, 6, 4 इस तरीके से हैं तो आप भर दो, बाकी यहाँ पर चांसेस आपके कम है। आपको बैक ही भरना चाहिए, बैक भर दीजिए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए और आराम से आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात किया जाए, अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स तक बैक है तो बिल्कुल आप भर दीजिए दोस्तों, आपकी बैक जो है निकल जाएगी। मैंने 3 सब्जेक्ट्स में भी देखे हैं दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट के 3 तक भी निकले हैं, लेकिन चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर 2 तक की है आप स्क्रूटनी का फिलअप करिए, आराम से निकल जाएगा। नहीं तो आप बैक फॉर्म फिलअप कर दीजिए, 1-2 का भर दीजिए, बाकी जो जिसमें नंबर ज़्यादा कम है उसका आप यहाँ पर बैक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपका जो बैक है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी बैक्स है दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी नंबर मैंने आप लोगों को बताएं, अगर इस तरीके के नंबर आपके आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में, इस तरीके के नंबर आए हुए हैं, मतलब कि 10 प्लस हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि स्क्रूटनी या फिर रीचेक का फॉर्म फिलअप करने में बैक क्लियर हो जाए। अगर कम आए हुए हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों, पैसा आपका ही है, वेस्ट जाएगा तो आपका ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बस सजेशन दे सकता हूँ। तो इसलिए आप यहाँ पर आराम से सोचिए और आराम से फिल कर दीजिए। और दोस्तों फिलअप ज़रूर से करिए, अगर एक सब्जेक्ट में बैक है तो ज़रूर से करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्टूडेंट का मैंने देखा है कि अगर 4, 5, 6 नंबर इस तरीके से भी रहते हैं, लेकिन अगर उनकी सब्जेक्ट्स में बैक रहती है सिर्फ और सिर्फ एक में,
तो चांसेस यहाँ पर कुछ रहते हैं कि हाँ उनका निकल जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पर कभी कभी लटक जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, आपका किस प्रकार से परसेंटेज रहा है, किस प्रकार से आपकी बैक कितने सब्जेक्ट्स में है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।